Hello friends, today we are going to study Hershey and Chase experiment in this video. इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट की और जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला था उसकी. सो वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी और मैं हूँ शीलू पचौरी. तो चलिए हम पहले बात करते हैं थोड़ी सी डीएनए की हिस्ट्री के बारे में. जेनेटिक्स की स्टडीज होनी शुरू हो गई थी 1865 के अराउंड. पर साइंटिस्ट को लगता था कि सिर्फ प्रोटीन्स जो कि सेल्स में प्रेजेंट हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस कैरी करते हैं, बिकॉज डीएनए जो कि इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है इट वाज अपेयर टू बी एन इनर्ट मॉलिक्यूल. वो आखिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? देन इन 1952 एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में कंफर्म किया कि डीएनए वो बायोमॉलिक्यूल है दैट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. हर्शी एंड चेज कंडक्टेड देयर एक्सपेरिमेंट ऑन 1952 और उसमें उन्होंने प्रूव किया दैट डीएनए इज एक्चुअली अ जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. और अपने एक्सपेरिमेंट पर इन्होंने यूज़ किए बैक्टीरियोफेजेस. बैक्टीरियोफेजेस आर एक्चुअली वायरसेस. वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनका नाम है बैक्टीरियोफेज. And mainly they are made up of two components. The first one is protein and the second one is DNA. इनके अलावा इनके पास थर्ड और कोई चीज़ नहीं होती. नाउ लुक हियर इन दिस इमेज विच इज़ अ 2-dimensional स्ट्रक्चर. ब्लू कलर से जो मार्क्ड है दैट इज़ अ डीएनए और ब्लैक कलर की जो बॉडी है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन. अब इन दोनों में से कौन सा वायरस का पार्ट जेनेटिक मटेरियल है ये पता करने के लिए लेबल किया गया इनको विद एन एलिमेंटल आइसोटोप्स. डीएनए में फॉस्फोरस होता है पर प्रोटीन्स में फॉस्फोरस नहीं होते, इसलिए डीएनए को लेबल किया गया फॉस्फोरस 32 से. सिमिलरली प्रोटीन्स को लेबल करने के लिए यूज़ किया गया सल्फर 35, क्योंकि सल्फर सिर्फ प्रोटीन्स में प्रेजेंट होंगे, सल्फर डीएनए में नहीं होंगे. ग्रीन कलर से आई हैव हाईलाइटेड द रेडियो एक्टिव सल्फर और येलो कलर से आई हैव हाईलाइटेड द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 इन दिस वीडियो. So these are the steps which are involved in Hershey and Chase experiment. The first one is labeling. लेबल करने के लिए हम इन बैक्टीरियोफेजेस को इनके रेस्पेक्टिव रेडियो एक्टिव आइसोटोप से लेबल करवाते हैं. अब इसके लिए हम इन वायरसेस को ग्रो करवाएंगे ऐसे मीडियम में जिसमें प्रेजेंट होगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड वी अलाउ देम टू ग्रो फॉर अराउंड 4 hours. Now, some of the bacteriophages were allowed to grow on the medium that is containing radioactive phosphorus, and some of the bacteriophages were grown on the medium that is containing radioactive sulfur. जो bacteriophages इस phosphorus 32 के presence में grow होंगी, now their DNA will show the radioactivity. Viruses which were grown on the radioactive sulfur, उनका protein radioactivity show करेगा. So इस तरह से now we have two kind of labeled bacteriophages. The first one with the radioactive DNA और कुछ bacteriophage होंगे जिनके पास होंगे radioactive protein. After labeling there are 3 main steps. The first one is infection, second है blending and the third one is centrifugation. इन्होंने अपने experiment में E. coli के bacterias use किए थे. So these bacteriophages were infecting the bacteria which were E. coli. इसका फुल फॉर्म है एशेरिशिया कोलाई. अभी इन्फेक्शन कैसे होता है आइए अब उसको समझ लेते हैं. इन्फेक्शन के टाइम पर ये जो रेडियो लेबल्ड बैक्टीरियोफेजेस हैं ये इंजेक्शन की तरह अपने होस्ट पर जाकर अटैच हो जाते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल को अपने होस्ट की बॉडी विच इज़ ई कोलाई इन दिस केस उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं. होस्ट की बॉडी में जब ये डीएनए आ जाता है तो ये मल्टीप्लाई करता है और बहुत सारी कॉपीज प्रोड्यूस हो जाती हैं. सो दिस इज़ हाउ दे इन्फेक्ट देयर बैक्टीरिया. इन्फेक्शन के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज ब्लेंडिंग. बैक्टीरियल सेल्स वर जेंटली एगिटेटेड इन द ब्लेंडर. ब्लेंडर से इस सॉल्यूशन को मिक्स करने से अब जो एम्प्टी वायरल कोड्स बचे हुए हैं वह बैक्टीरिया से रिमूव हो जाएंगे. अब ध्यान दीजिएगा ये सारा एक्सपेरिमेंट एक सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है. उसी सॉल्यूशन में ई कोलाई भी प्रेजेंट है और उसी में वायरसेस भी प्रेजेंट है. एंड नाउ द थर्ड स्टेप इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन में सॉल्यूशन को बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट करवाया जाता है और रोटेट करने के बाद जितना भी हैवी पार्टिकल होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा जिसको हम कहते हैं पैलेट.
और जो ऊपर लाइट पार्टिकल होता है या फिर लिक्विड होगा दैट इज कॉल्ड सुपरनेटेंट। बैक्टीरियल सेल्स आर हैवी, तो वो नीचे पैलेट पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे और ऊपर रह जाते हैं वायरस। एक्सपेरिमेंट के बाद हर्शी और चेज ने देखा कि पैलेट में रेडियो एक्टिविटी देखी जाती है फॉर फॉस्फोरस 32, वेयर एज नो रेडियो एक्टिविटी वॉज सीन फॉर सल्फर। और सुपरनेटेंट में सल्फर के लिए रेडियो एक्टिविटी देखी गई पर फॉस्फोरस के लिए रेडियो एक्टिविटी नहीं देखी गई। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हर्शी और चेज ने कंक्लूड किया दैट ओनली रेडियो एक्टिव P32 was found to be associated with the bacterial cell, whereas the radioactive S35 was found only in the surrounding medium, which is a supernatant, but not in the bacterial cell. That means प्रोटीन वायरस की बॉडी से बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रांसफर नहीं हुए, बट इन दिस केस द फॉस्फोरस विच वॉज पार्ट ऑफ द वायरल डीएनए, वो डीएनए वायरस की बॉडी से बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र होता है वायरस की बॉडी से बैक्टीरिया में, और वी कैन से DNA is the genetic material which transfers from one organism to another organism. And now it's a quiz time. आपका क्वेश्चन है, in the Hershey and Chase experiment, protein tagging was done by, and the options are radioactive phosphorus P37, second radioactive sulfur S34, third radioactive sulfur S35 या फिर radioactive phosphorus P32. Answer me in the comment section. Thanks for watching Learn with me. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।